हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। उम्मीद है आप ठीक ठाक हो, है ना। और पढ़ाई लिखाई भी आपकी अच्छी चल रही है, अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। तो ज़्यादा डिस्कस किए बिना ही हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्सप्लेन टू अबाउट कंजुगेशन एंड हाइपर कंजुगेशन। तो आज हमें पढ़ना है कंजुगेशन के बारे में और हाइपर कंजुगेशन के बारे में। क्या होता है कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन। देखिए, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो कंजुगेशन होता है हमारे पास में, है ना, कंजुगेशन होता है, उसके लिए मैंने बोला था कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड एंड देन सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही एक अल्टरनेटिव क्रम होना चाहिए, है ना। अल्टरनेटिव क्रम होना चाहिए, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, कंजुगेशन होता है। ठीक है ना, कंजुगेशन होता है। ठीक वैसे ही ठीक हाइपर कंजुगेशन का भी यही सिस्टम है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि जो बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्डिंग होती है, ठीक, इनमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं सिग्मा बॉन्ड से पाई में या पाई से सिग्मा में, इस चीज़ के लिए पढ़ा जाता है हाइपर कंजुगेशन में। ठीक है ना। तो पढ़ते हैं फिर कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। ठीक, तो देखिए कंजुगेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन केमिस्ट्री द कंजुगेशन रेफर टू अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। कह रहा है केमिस्ट्री में, ठीक है, कंजुगेशन रेफर करता है कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट किसका, एटम्स का और इलेक्ट्रॉन्स का, किसके अंदर, मॉलिक्यूल में। ठीक है ना, समझ रहे हो आप। एक ऐसा अरेंजमेंट दिखाता है कंजुगेशन मॉलिक्यूल में, किसका, एटम्स का और इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, अब वो किस तरीके से दिखा रहा है, आप देखिए। हुज arrangement involves alternate bonding, sigma and pi bonding, and typically has carbon atom in a chain and ring structure। कह रहा है कि अरेंजमेंट होता है जो इन्वॉल्व होता है कैसा, अल्टरनेटिव बॉन्डिंग के साथ में, जिसमें सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। और जैसे कि हम देख सकते हैं जो कार्बन होता है वो हमारे पास एटम है, जो कार्बन एटम वो चेन में भी होता है और रिंग फॉर्म में भी होता है। ठीक, तो चेन में कैसा हुआ, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन एंड फिर कार्बन एक सिंगल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये फिर पाई बॉन्ड, ये फिर सिग्मा बॉन्ड, और ये फिर ये मतलब पाई बॉन्ड ये वाला, ये यहाँ पे दो पाई हो गए, सॉरी आप एक कर लेना, यहाँ मैं कर देता हूँ, आप चिंता ना करें। सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से, ये हमारे पास सिग्मा रहा और ये पाई रहा। ठीक, तो इनका देखिए क्रम ऑर्डर जो है क्या है, सिमिलर है एक से। ठीक, तो ये क्या दिखा रहा है, कंजुगेशन की फिनोमेना को दिखा रहा है। ठीक, अब जैसे आप बेंजीन ले लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से बेंजीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड और एक यहाँ पे पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए ये वाला बॉन्ड सिग्मा, ये सिग्मा और इसके साथ में ये वाला पाई। ठीक, फिर ये सिग्मा, फिर यहाँ पे ये वाला सिग्मा और ये पाई, सिग्मा पाई, ठीक है ना। फिर ये सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा और ये अंदर वाला पाई, सिग्मा पाई। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा, सिग्मा पाई और यहाँ पे फिर सिग्मा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा एंड पाई, लास्ट में फिर सिग्मा। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन के अंदर भी हमें क्या मिल रहा है, एक कंजुगेशन का सिस्टम देखने को मिल रहा है। किसके कारण मिल रहा है, कार्बन की जो हमारे पास अल्टरनेटिव बॉन्डिंग है, कैसी है, सिग्मा और पाई बॉन्डिंग। ठीक, तो आगे देखिए आप, और क्या है इसके लिए, कह रहा है एंड दिस अरेंजमेंट इज जनरेटेड बाय द नेचर ऑफ द डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कह रहा है ये जो अरेंजमेंट होता है तब जनरेट होता है जब डिलोकेलाइज्ड नेचर के इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं, किसी मॉलिक्यूल में, है ना। एंड इट्स क्रिएट अ रीजन विथ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो क्या करते हैं, एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के क्लाउड को बनाते हैं कहाँ पे, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। ठीक है ना, जो जिससे हम क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, फिर आगे कह रहा है व्हेन अल्टरनेटिव बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल देन द मॉलिक्यूल शो अ कंजुगेशन सिस्टम। कह रहा है जब किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, अल्टरनेटिव बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक, तब मॉलिक्यूल शो करता है कंजुगेशन सिस्टम को। कंजुगेशन सिस्टम क्या होगा, वही कंजुगेशन सिस्टम कि हम चले, हमें एक समान पाथवे मिले किसी भी सिस्टम मॉलिक्यूल में। ठीक है ना, जैसे कि हमने कहा सिग्मा पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा एंड फिर पाई एंड लास्ट में फिर सिग्मा। तो इस प्रकार का ये जो सिस्टम पाथवे मिलता है किसी मॉलिक्यूल में, वही फिनोमेना क्या कहलाती है, कंजुगेशन की सिस्टम की फिनोमेना कहलाती है। ठीक है ना। अब आगे देखिए आप, आगे कह रहा है ये एंड द करेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ ईच ऑफ इट्स बॉन्ड चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉन्ड्स। कह रहा है क्या कहते हैं, एंड द करेक्टर एंड बिहेवियर ईच ऑफ बॉन्ड्स चेंज। कह रहा है प्रत्येक बॉन्ड का जो करेक्टर होता है और बिहेवियर होता है वो चेंज होता है रिस्पेक्ट टू अदर बॉन्ड, मतलब जो और बॉन्ड होंगे उसके साथ में उनसे क्या रहेगा, उसका डिफरेंट रहेगा करेक्टर और क्या चीज़, जो भी है उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक, फिर कह रहा है एंड इट्स एडिशनल रिएक्शन डू नॉट प्रोसीड प्रॉपरली। फिर कह रहा है ये जो हमारे पास होते हैं, ठीक, इनकी एडिशनल रिएक्शन नहीं होती, किसकी, जो डीलोकेलाइज नेचर के हमारे पास जो कंजुगेशन वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एडिशनल रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है ठीक से। क्यों नहीं होती है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन आर ऑफ डीलोकेलाइज नेचर।
अब डीलोकलाइज नेचर के हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो ऐसी रिएक्शन मतलब एडिशनल रिएक्शन को क्यों प्रोसीड नहीं करा पा रहे हैं, उसका एक कारण बता रहा है ये, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन मूविंग होते हैं, ठीक है। ऑडिशनल रिएक्शन क्या होती है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन है एडिशनल, ठीक है ना। और हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन, इस कारण से ये क्या होता है, एडिशनल रिएक्शन बहुत कम देते हैं, ठीक है ना। किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ये एडिशनल रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, वरना ये नहीं देते वहाँ एडिशनल रिएक्शन को, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है ये, जैसे आप यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ में CH2, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ O मॉलिक्यूल है हमारे पास में, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आप बॉन्डों का क्रम देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कंजुगेशन का सिस्टम देखने को मिलेगा, कंजुगेशन फॉर्म में, है ना। कंजुगेशन सिस्टम में है ये। अब यहाँ पे देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक। इसी के करस्पॉन्डिंग आगे इसको मैंने बढ़ाया है, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में है यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज मेरा जनरेट तो हुआ, लेकिन यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ हो गया, आगे की ओर। अब ये आगे की ओर क्यों हुआ, देखिए यहाँ पे है माइनस का चार्ज, एक मिनट आपको रेस कर दूँ, यहाँ पे देखिए माइनस का है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक। एंड यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव मिलेंगे तो आपस में क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक। तो ये तो बॉन्ड यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है पाई, ठीक। लेकिन यहाँ का जो बॉन्ड होता है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दाएं बाएं हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होता है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होता है, मतलब CH2 से ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित करके इस जगह शिफ्ट कर लेता है अपने और आकर्षित कर लेता है ये, जिस कारण से यहाँ पे हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज CH2 के ऊपर, है ना। और यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड मिल जाता है ओपन पाई, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज मिलता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्यों मिला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों मिला, क्योंकि देखिए यहाँ से हमने पॉजिटिव चार्ज इसको दिया है और नेगेटिव चार्ज इसको दिया, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है, उसने कार्बन से क्या किया, उसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इसलिए उसके पास क्या है, माइनस का चार्ज के साथ में ऑक्सीजन है वहाँ पे, और इसके पास क्या रहा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इसने क्या किया, अपना पॉजिटिव चार्ज इसके साथ में बैलेंस करके क्या बना लिया, पाई बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो किस प्रकार से पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, या हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक। तो अब डेफिनेशन देख लें हम, क्या चीज़, डेफिनेशन क्या है किसकी, कंजुगेशन की, ठीक। तो कह रहा है ये, द काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इन विच, ठीक है, the kind of overlapping in which p orbital insert electron into the sigma bond and the alternative single double bond in the molecule in the conjugated form, ठीक। कह रहा है यहाँ पे इस प्रकार की ओवरलैपिंग जिसमें p ऑर्बिटल इंसर्ट करता है इलेक्ट्रॉनों को इनटू किसमें, सिग्मा बॉन्ड में, ठीक। एंड अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, कंजुगेटेड रहते हैं, संयुग्मित रहते हैं, ठीक। फिर कह रहा है इस फिनोमिना, दिस इज अ फिनोमिना कॉल्ड कंजुगेशन, ठीक। तो कहने का मतलब ये हो कि p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। फिर क्या कर रहा है, ये नए बॉन्ड बनाते हैं जिससे एक हमारे पास सिग्मा एंड पाई का क्या मिलता है, क्रम मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन। और ये जो रहते हैं जिस अवस्था में वो क्या होती है, हमारी कंजुगेटेड फॉर्म होती है, मतलब जिस मॉलिक्यूल में ये प्रेजेंट रहते हैं कंजुगेटेड फॉर्म में है। लेकिन इसकी जो फिनोमिना है जिससे हम ये चेक कर रहे हैं कि ये कंजुगेटेड हैं क्यों हैं, किस तरीके से हैं, वो फिनोमिना हमारे लिए क्या कहलाती है, कंजुगेशन की फिनोमिना कहलाती है, ठीक। अब आगे देखिए आप, ड्यू टू कंजुगेशन सिंगल डबल बॉन्ड लॉस देयर एक्साइटेड एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड, कह रहा है जिस कारण से कंजुगेशन में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लॉस होकर नए एक्साइटेड फॉर्म के बॉन्ड बनाते हैं, एक्साइटेंस बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, मतलब जो पुराने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूट होकर, ठीक, मतलब इनका अस्तित्व समाप्त होकर ये नए प्रकार के पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को बनाते हैं, जो इनसे क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं ये वाले, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक। आगे देखिए आप, कह रहा है विच आर मोर स्टेबल देन द ओल्ड बॉन्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया जो क्या होते हैं, ओल्ड बॉन्ड से क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, ठीक। एंड मोजमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस आर टाइपिकली फॉर्म ऑफ कंजुगेशन, जो मोजमेरिक इफेक्ट है वो रेजोनेंस का क्या है, एक दूसरा ही फॉर्म है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं मोजमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस क्या है, दोनों ही किसकी है, कंजुगेशन की एक फॉर्म है, ठीक है। देखिए रेजोनेंस में भी हम क्या करते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक। मोजमेरिक इफेक्ट में भी हम क्या करते हैं, यही इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं, किसमें, मोजमेरिक इफेक्ट में, है ना, इसके अंदर, ठीक। और कंजुगेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आगे देखिए आप क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजुगेशन। अब कंजुगेशन क्या इंपॉर्टेंस है, कंजुगेशन हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, उसके लिए देख लें। कह रहा है बाय कंजुगेशन, कंजुगेशन द्वारा द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज, कह रहा है कंजुगेशन से जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर चेंज, क्योंकि उसका बंध क्रम क्या होता है, चेंज हो जाता है। देखिए कहीं पर सिग्मा बॉन्ड है,
ठीक, नेक्स्ट कंजुगेशन करके वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की जगह क्या किया, पाई बॉन्ड बना दिया गया, और जहाँ पे पाई बॉन्ड था वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बना दिया जाएगा। इससे क्या होता है, उनका बॉन्ड का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। इससे उसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है ना, आगे देखिए क्या कह रहा है, विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी, इन्फ्लुएंस, रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। कह रहा है जो इन्फॉर्म करता है उसकी प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी के बारे में, इन्फ्लुएंस के बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शन के बारे में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, क्या, कंजुगेशन। ठीक, विच इज सीन इन एल्केन एंड एरोमेटिक कंपाउंड। कह रहा है इसको हम देख सकते हैं एल्केन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो देखिए हमारे पास एल्किन मॉलिक्यूल है ये हमारे पास में, ठीक, और ये हमारे पास क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, अब इसमें हमें क्या देखना, कंजुगेशन। तो कंजुगेशन किस प्रकार से हो रहा है, देखिए CH2 हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे फिर पाई बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे CH2 है, CH2 मतलब दो हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ में सिग्मा बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, फिर उसके बाद एक पाई बॉन्ड, फिर देखिए यहाँ पे अगर ये मैं H में यहाँ पे लगा दूँ तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सिग्मा बॉन्ड के साथ में कनेक्टेड है। ठीक, ये H सिमिलर मैं यहाँ लगा दूँ तो यहाँ से ये वाला कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या, पाई बॉन्ड है। फिर यहाँ पे H2 मतलब दो H इस प्रकार से होंगे जो कैसे होंगे, सिग्मा बॉन्ड के साथ में कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्डर मिल रहा है हमारे सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई एंड देन सिग्मा। ठीक, कुछ इस प्रकार का हमें क्या मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन में क्या है, मॉलिक्यूल जो क्या है, कंजुगेटेड है, या हम बोल सकते हैं ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड नेचर का मॉलिक्यूल है। क्या है, डीलोकेलाइज्ड नेचर का क्या है, मॉलिक्यूल है ना। ऐसी बेंजीन देखिए आप, बेंजीन में आप देखें तो देखिए बेंजीन को अगर मैं थोड़ा बड़ा करके बना लूँ, आप यहाँ 1 मिनट इस तरीके से देखें, ये मैंने थोड़ा बड़ा करके बना लिया। अब देखिए मैंने इस तरीके से बनाया तो इसके जो सारे साइड अप अभी बॉन्ड हैं, अभी मैंने अंदर के बॉन्ड नहीं लगाए हैं, तो आप देखिए ये सारे के सारे मेरे क्या है, सिग्मा बॉन्डेड है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने सिग्मा बॉन्डेड की जगह अब मैंने देखो पाई बॉन्ड शो कर रहा हूँ इसके अंदर, एक मेरा पाई बॉन्ड, ठीक, दूसरा पाई और यहाँ पे मेरा तीसरा पाई। अब देखिए सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा एंड फिर पाई। तो यहाँ पे देखिए हमें कितने पाई बॉन्ड मिल रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड मिल रहे हैं, और सिग्मा बॉन्ड कितने मिल रहे हैं, वो भी 3 मिल रहे हैं। तो 3 पाई और 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई और 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, बेंजीन में क्या है, एक डीलोकेलाइज्ड नेचर मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, कंजुगेशन को शो करता है। ठीक, अब आगे देखिए आप, कह रहा है टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। तो कंजुगेशन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में देख लें। कह रहा है सो द कंजुगेशन ऑफ 3 टाइप। तो कंजुगेशन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, कह रहा है ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल विथ सिग्मा बॉन्ड। कह रहा है जब p ऑर्बिटल है, ठीक है, उसकी ओवरलैपिंग होगी इसके साथ में, सिग्मा बॉन्ड के साथ में, एक प्रकार का कंजुगेशन हो गया ये। ठीक, फिर कह रहा है ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल बॉन्ड विथ p ऑर्बिटल। तो कह रहा है जो p ऑर्बिटल है बॉन्ड वाला, वो p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करे, ठीक है ना, या कंजुगेशन सिस्टम बनाए उसके अंदर। ठीक, तो एक प्रकार का ये हो गया कंजुगेशन। फिर कह रहा है पाई पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंजुगेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है पाई ऑर्बिटल कोई दूसरे पाई ऑर्बिटल के साथ में कंजुगेशन में हो, ठीक है ना, तो एक प्रकार का ये हो गया कंजुगेशन। ठीक, तो कंजुगेशन की फिनोमेना आपको समझ में आई, कंजुगेशन क्या होता है, ठीक है ना। कंजुगेशन, डिलोकेलाइजेशन और क्या कहते हैं, रेजोनेंस, ये तीनों ही क्या है, आपस में कोरिलेट करते हैं, ठीक है ना। अब आप देख लें आगे के लिए हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हाइपर कंजुगेशन है। तो क्या कह रहा है ये, दिस इज अ, एक मिनट, कह रहा है दिस इज अ केमिकल फिनोमिना, यह एक केमिकल फिनोमिना है, विच इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस, जिसको हम जानते हैं या बोलते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं, सिग्मा पाई कंजुगेशन क्यों बोल रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे अब इसके आगे, ठीक है ना। तो देखिए क्यों बोल रहे हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस। कह रहा है बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिग्मा बॉन्ड ऑफ अ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद एन अनसैचुरेटेड स्पीसीज। कह रहा है यहाँ पे बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, सिग्मा बॉन्ड के मॉलिक्यूल के जो पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में विद अनसैचुरेटेड स्पीसीज के साथ, ठीक है ना। कह रहा है जो सिग्मा बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, वो पाई बॉन्ड मतलब कि वो अनसैचुरेटेड स्पीसीज होगी, इसके साथ में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टिसिपेट किस प्रकार का हो रहा है उसके लिए जरा देख लें हम। कह रहा है देन इट डोनेट इट्स सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टू द पाई ऑर्बिटल आर एम्प्टी ऑर्बिटल। कह रहा है ये तब जो सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास में उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये डोनेट कर देता है किसको, पाई ऑर्बिटल को, या खाली एम्प्टी वाले एम्प्टी ऑर्बिटल को या पाई ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है। ठीक, अब पाई ऑर्बिटल को इसने सिग्मा बॉन्ड अपने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए। फिर कह रहा है विच ड्यू टू अ पार्शियल डबल बॉन्ड इज क्रिएट। कह रहा है जिस कारण से एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक, विच इज ऑफ पोलर नेचर, और जो क्या होता है एक पोलर नेचर का होता है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है पार्शियली, इसका नेचर कैसा होगा, पोलर नेचर का होगा ये, ठीक है ना। पोलर नेचर का क्या होगा ये डबल बॉन्ड, हमारा मतलब ये जो डबल बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड पाई ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है ये कैसे होगा, पोलर नेचर का होगा। किस प्रकार का, पोलर नेचर का, ठीक है ना। फिर कह रहा है एंड द लाइफ टाइम ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज एंड। फिर कह रहा है जो सिग्मा बॉन्ड जिसने पी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दिए, है ना, पी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक, फिर इस सिग्मा बॉन्ड का जो लाइफ टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है
ड्यू टू विच इट कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, जिस कारण से एक बॉन्ड की क्या होती है, समाप्ति हो जाती है। ठीक है, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड समाप्त हो गया, इसका लाइफ टाइम समाप्त हो गया, तो वहाँ से एक क्या हुआ, बॉन्ड समाप्त हो गया, तो उसी के लिए कह रहा है नो बॉन्ड रेजोनेंस, कह रहा है जिस कारण से इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, और यही फिनोमिना क्या कहलाती है, हाइपर कंजुगेशन कहलाती है। ठीक, आगे देखिए आप क्या कह रहा है, इन दिस फिनोमिनोलॉजी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सैचुरेटेड अल्फा कार्बन एटम अकर टुवार्ड द अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। ठीक है, कह रहा है इस फिनोमेना के अंतर्गत डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉनों का सैचुरेटेड अल्फा कार्बन एटम से किस तरफ, अनसैचुरेटेड अल्फा कार्बन एटम की ओर। ठीक है ना, तो जो सैचुरेटेड अल्फा कार्बन एटम का सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड है सैचुरेटेड अल्फा कार्बन का, सैचुरेटेड अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम का। ठीक, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है किसकी तरफ, अनसैचुरेटेड स्पीसीज की तरफ। ठीक है, जिस कारण से ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर अपना अस्तित्व क्या करता है, समाप्त कर लेता है, जिस कारण से इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है ना, फिर कह रहा है ये एंड द आयनिक फॉर्म जनरेटेड इन द मॉलिक्यूल, फिर कह रहा है जब ये इसको अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे देता है सिग्मा बॉन्ड पाई की तरफ, मतलब अनसैचुरेटेड स्पीसीज की तरफ अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है ना, फिर क्या होता है, पार्शियली आयनिक चार्ज जनरेट होता है। ठीक है ना, या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक ठीक, फिर कह रहा है ये स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, और इस चार्ज का जो स्टेबलाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, एक रेजोनेंस के द्वारा होता है। जैसे एग्जांपल में दिखा रखा है आप प्रोपाइलिन। ठीक है, तो प्रोपाइलिन के द्वारा हम समझते हैं, एक एग्जांपल हमारे पास है, देखिए यहाँ पे CH3 CH और CH2 किसके साथ में, डबल बॉन्ड के साथ में प्रोपाइलिन है। ठीक, एक मिनट आप इसको इरेज कर दूँ मैं, फिर आप समझिए। देखिए कार्बन सेंट्रल एटम, इसके आउट ऑफ में 3 हाइड्रोजन एटम, एक कार्बन आइटम ये और इसके साइड में हाइड्रोजन एटम, फिर डबल बॉन्ड के साथ में CH2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन कार्बन एटम कौन से हुए, अल्फा हाइड्रोजन कार्बन एटम। ठीक है, 1 2 3, ये तीनों के तीनों क्या है, अल्फा पोजीशन पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें से आप कोई सा भी हाइड्रोजन एटम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हो, किसके लिए, फॉर पाई बॉन्ड के रेजोनेंस के लिए। ठीक है, अनसैचुरेटेड स्पीसीज के साथ जुड़ने के लिए। ठीक, और एक यहाँ पे देखिए ये भी हमारे पास क्या है, अल्फा वाला है। ठीक, ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है ये भी। ठीक, क्योंकि कार्बन के साथ में जुड़ा रहता है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कोई सा भी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ में कोई भी मॉलिक्यूल, वो अल्फा पोजीशन पे ही कहलाता है। ठीक है, तो ये अल्फा पोजीशन हमारी। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये वाला हाइड्रोजन एटम हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमने, ये क्या है, हमारी अनसैचुरेटेड स्पीसीज है, इसके साथ में ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। एक मिनट आप देखिए यहाँ फिर से। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा यहाँ इस तरीके से, तो यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और यहाँ पे पार्शली कार्बन पे क्या जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, अब पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए फिर ये वाला बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ में क्या करेंगे, साझेदारी बनाएंगे, क्योंकि कार्बन को अपनी स्टेबिलिटी करनी है पूरी। ठीक है, स्टक ऑक्टेट सेल्फ कंप्लीट करना है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज करेगा, और ये क्या करेगा, अपनी ओर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। क्यों जनरेट करेगा, क्योंकि इसको भी स्टेबलाइज होना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर आ गया। ठीक, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे CH2 के ऊपर आ गया, और यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था, इन दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या किया, पाई बॉन्ड को जनरेट किया यहाँ पे। ठीक है ना, तो पाई बॉन्ड को जनरेट कर लिया यहाँ पे इन्होंने। फिर अगले क्या दिखा रहे हैं ये, कि किस प्रकार से रेजोनेंस को, मतलब कंजुगेशन को, फिनोमेना को हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो कंजुगेशन और रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन दोनों तीनों आपस में कोरिलेट करते हैं। ठीक, मैंने बताई रखा है आपके लिए, तो किस प्रकार से कोरिलेट कर रहे हैं या रेजोनेंस शो कर रहे हैं उसकी देख लीजिए आप। देखिए इस समय ये अल्फा, हमने इसको अल्फा 1 मान लिया, इसको अल्फा 2 मान लिया, इसको अल्फा 3 मान लिया, कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, पोजीशन मान ली हमने इसमें हाइड्रोजन की। पहले हमारे पास A1 पे है, अब वहाँ से हट के कहाँ गया, A2 पे आ गया। ठीक, फिर अगले नेक्स्ट टर्म में ये कहाँ पहुँचा, A3 पे आ गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है, एलिमिनेट है, नो बॉन्ड है, मतलब ज्वाइंट है लेकिन बॉन्ड के साथ नहीं है, केवल अट्रैक्शन है इसका इसके साथ। ठीक है ना, तो इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है ना, नो बॉन्ड कंजुगेशन। तो आपको समझ में आ रहा है नो बॉन्ड कंजुगेशन किसको बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन को। ठीक है ना, फिर आगे देखिए आप, कह रहा है वेयर ABC इज द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और एक्सचेंज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोपाइलिन। ठीक है ना, फिर कह रहा है आगे, द मोर हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल हैज़ द मोर स्टेबल दैट मॉलिक्यूल इज। कह रहा है हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जितने अधिक होंगे किसी मॉलिक्यूल के, वह मॉलिक्यूल उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, पढ़ा रखा है आपको, कि जिस भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिड स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे वह मॉलिक्यूल उतना ही मोर स्टेबल होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसकी अंतर की क्रियाएं, मतलब जो भी है अंतर स्ट्रक्चर केमिकल जो भी प्रोसेस हैं वो आप अच्छे से स्टडी करते हो, और उसमें बॉन्डिंग की जो फिनोमेना जितनी ज़्यादा अधिक होती है वो इसको स्टेबलाइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है ना, फिर आगे क्या कह रहा है ये, एंड बिकॉज इट इज़ मिसिंग अ कोवलेंट बॉन्ड इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर नो बॉन्ड कंजुगेशन। ठीक है ना,
यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या कहते हैं, बिकॉज इट इज मिसिंग अ कोवलेंट बॉन्ड। क्या कह रहा है कि ये मिस करता है कोवलेंट बॉन्ड को, जिस कारण से इट इज कॉल्ड अ नो बॉन्ड रेजोनेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस ही बोलते हैं। ठीक, फिर कह रहा है ये इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन की क्या इंपॉर्टेंस है आप उसके लिए देख लीजिए। कह रहा है इंक्रीज इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइजेशन। ठीक है ना, कह रहा है इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन क्या होता है, बढ़ता है हाइपर कंजुगेशन में। ठीक है ना, बढ़ाने के लिए हाइपर कंजुगेशन का यूज़ किया था। स्टेबलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को अधिक स्टेबल बनाने के लिए हाइपर कंजुगेशन का यूज़ किया जा सकता है। मॉलिक्यूल को अधिक स्टेबल, है ना, मॉलिक्यूल को अधिक स्टेबल बनाने के लिए हाइपर कंजुगेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक, फिर कह रहा है ये शॉर्टनिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मिनिमाइजेशन के लिए हाइपर कंजुगेशन का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट के फॉर्म में भी क्या किया जाता है, हाइपर कंजुगेशन का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए भी क्या करते हैं, हाइपर कंजुगेशन का यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है रेशनलाइजिंग केमिकल फिनोमिना। ठीक है, और केमिकल फिनोमिना जो भी हैं उसके लिए भी इसको क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं हाइपर कंजुगेशन को। फिर कह रहा है टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन, तो कंजुगेशन के कितने प्रकार हैं हाइपर कंजुगेशन के, उसके बारे में पढ़ लें। कह रहा है सो हाइपर कंजुगेशन इज अ 3 टाइप, तो 3 प्रकार का हाइपर कंजुगेशन होता है मॉलिक्यूल के अंतर्गत देखा जा सकता है। अब वो कौन कौन सा है, कह रहा है सिग्मा पाई ऑर्बिटल विद इंटरेक्शन। कह रहा है जब सिग्मा पाई ऑर्बिटल के साथ में क्या करे, इंटरेक्शन करे, तब हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है ना, फिर कह रहा है सिग्मा पाई प्लस ऑर्बिटल के साथ में इंटरेक्ट करें। ठीक है, मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करें, पाई पॉजिटिव के साथ में क्या करें, इंटरेक्ट करें, तब हमारे पास क्या होगी, हाइपर कंजुगेशन की फिनोमिना होगी वहाँ पे। ठीक, फिर कह रहा है सिग्मा पाई निगेटिव ऑर्बिटल के साथ में इंटरेक्ट करें, मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई निगेटिव, ठीक है ना, के साथ में क्या करें, इंटरेक्ट करें, तब हमारे पास क्या होगा, एक जो हाइपर कंजुगेशन की फिनोमिना होगी। अब आप देखिए यहाँ पे दिक्कत में पड़ रहे होगे कि पाई पॉजिटिव पाई निगेटिव क्या है। ठीक है ना, तो पाई नेगेटिव और पाई पॉजिटिव को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है ना, देखिए जो पी ऑर्बिटल होती है उसकी डंबल लाइक शेप होती है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है ना, या तो पी हमारे जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो इसके साथ में इंटरेक्ट करें, ठीक, या फिर इसके साथ में इंटरेक्ट करें। ठीक, तो इस प्रकार से अगर इसके साथ में कर रहा है, ठीक, तो ये वाली फिनोमिना शो आउट करेगा वो कंजुगेशन की। अगर ये इसके साथ में शो आउट कर रहा है तो ये फिनोमिना शो आउट करेगा हाइपर कंजुगेशन की। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ, तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। कह रहा है रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में डिफरेंस बताइए क्या है। ठीक, तो कह रहा है इन कंजुगेशन ओनली द इलेक्ट्रॉन ऑफ पी ऑर्बिटल ओवरलैप्ड विद सिग्मा बॉन्ड। कह रहा है कंजुगेशन में क्या होता है, कंजुगेशन में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके, पी ऑर्बिटल के ओवरलैप करते हैं किसके साथ, सिग्मा बॉन्ड के साथ में। ठीक, कह रहा है जो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो सिग्मा बॉन्ड के साथ में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। फिर कह रहा है वेयर इज इन हाइपर कंजुगेशन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई ऑर्बिटल टू फॉर्म अ बॉन्ड। कह रहा है वेयर इज, जबकि हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के इंटरेक्ट करते हैं किसके, पाई ऑर्बिटल के साथ में, और फॉर्म करते हैं किसको, बॉन्ड को। ठीक है ना, और हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे कंजुगेशन में पाई के इलेक्ट्रॉन किसके साथ में है, सिग्मा बॉन्ड के साथ में है ना, और हाइपर कंजुगेशन में क्या है, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन है इसके साथ में, पाई के साथ में, और क्या करते हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है ना, ये डिफरेंस है दोनों में, हाइपर कंजुगेशन और कंजुगेशन में। ठीक है ना, फिर कह रहा है आ सिग्मा बॉन्ड मस्ट बी कनेक्टेड विद एन अल्फा कार्बन एटम एंड द मोर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, कह रहा है सिग्मा बॉन्ड है वो मस्ट बी कनेक्टेड रहता है अल्फा कार्बन एटम से, या ज़्यादा अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम के साथ में। ठीक, कह रहा है देन इट्स हाइपर स्ट्रक्चर विल बी मोर एंड द मॉलिक्यूलर विल बी मोर स्टेबल। कह रहा है जितने हाइपर स्ट्रक्चर बोले तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, हाइपर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जितने अधिक होंगे उसकी क्या होगी, मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, उतनी अधिक होगी। ठीक, जैसे कि हमारे पास CH3 में अल्फा कार्बन कितने हैं, 3 हैं। ठीक, यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे 3 है, और यहाँ पे अल्फा कार्बन पे यहाँ पे H2 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे कितना है 0। अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, आप उसको संभाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये, हाँ ठीक है, मतलब यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे कंजुगेशन है। ठीक है ना, कंजुगेशन कर लीजिएगा आप, सॉरी इस चीज़ के लिए, है ना। यहाँ पे था डिफरेंस बिटवीन कंजुगेशन एंड हाइपर कंजुगेशन। ठीक, होप आपके लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है ना, और ना करो तो भी कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। ठीक है ना, और पढ़ो अच्छे से, रीड करो उसको, नोट्स बनाओ, लिखो उसको अच्छे से, और सबसे मेन चीज़ यही है कि आप उसको अपने फ्रेंड के साथ में, किसके फ्रेंड के साथ में अच्छे से क्या करो, डिस्कस करो, अपने कॉन्सेप्ट जो हैं उनको क्लियर करो। अगर कोई भी टॉपिक है, ठीक है ना, नहीं समझ आता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया है, या आपको कोई टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे वो बोल दें। ठीक, मैं आपके लिए वो प्रिपेयर करके दे दूँगा अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप अच्छे से पढ़िए।
प्रिपरेशन कीजिए अपने पेपर के लिए। ऑल द बेस्ट।